थोड़ा रास्ता दे दीजिए, गाड़ियां नहीं जाने दीजिए। मंत्री जी स्वागतम। हम सभी के अभिभावक, हम सभी के मंत्री अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। मंत्री जी स्वागतम। मंत्री जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस के बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि बंगाल में भी कानून का शासन होगा, बंगाल के लोग भी थाने में जाएंगे तो उनकी बातें सुनी जाएगी। बंगाल में कभी, बंगाल के लोगों को कभी आशा नहीं था कि लुटेरे, जो लुटेरे लूटपाट करेंगे, वो लूटपाट करने वाले लुटेरे थाने में जाकर उनको गद्दी मिलेगा और जिनकी लूट होगी उन लोगों के ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर झूठा मुकदमा होगा। इसका सबसे ताजा नमूना चलता रोड के निवासियों को है, राम किनारा लाइन के नगरवासियों को है। 2 लोगों को पीट कर हत्या कर दी गई। मगर जिन लोगों ने, जिनके नेतृत्व में यहाँ के काउंसिलर हुआ करते थे कोई, उनके नेतृत्व में जब ये घटना घट रही थी, उनको शायद लगता था कि इसका कोई भी विचार नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट वार्ता दी है कि बंगाल में जितने भी वॉशफुल वायलेंस हुए, जितने भी लोगों के घर लूटे गए, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तकरीबन 321 लोगों की हत्या हुई, उन सारे लोगों के पास धीरे धीरे खबर पहुंचना शुरू हो गया है। उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और उनके घर के लोगों को 5 लाख रुपया का सहायता भी मिलेगा। तो खोला जाएगा और उनको कानूनी सजा मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कम्बल के अंदर ढुककर घी पिएंगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन उनको भ्रम है कि कम्बल के नीचे बैठकर घी पियो, चाहे बाहर में घी पियो, देखने वाला तो देखता है। और जो अत्याचार किए उनके साथ कुछ मिर्जापुर भी थे चलता रोड के, उनको भी हम लोग जानते हैं, उनको भी पहचानते हैं, उनका भी कोई खैर नहीं है। सारे कहानी, सारा हिस्ट्री, सारा फाइल रेडी है और ऐसे लोगों को उचित सजा मिलेगी। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको पता है कि किस तरह से इस इलाके के जूट मिलों को बंद कर दिया गया, धीरे धीरे कल कारखाने खत्म होते चले जा रहे हैं। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट वार्ता दिया है कि पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को फिर से पुनर्जीवन दिया जाएगा और जूट उद्योग फिर से लगाएगा। आने वाले दिनों में आप इस बात को देखेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल फिर से जूट उद्योग से लेकर, कपड़ा उद्योग से लेकर, स्टील उद्योग से लेकर, चाय बागान से लेकर और बड़े बड़े कारखाने। इसी बीच आपने सुना होगा कि हावड़ा में अमूल डायरी का बहुत बड़ा कारखाना आ रहा है, 600 करोड़ रुपया में बेचने जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे कारखाने खुलेंगे, स्कूलें होंगी, हमारे बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, प्रशासन के देखरेख में की जाएगी। आने वाला दिन का इंतजार कीजिए। जनता रोड के निवासी, आप तनिक भी घबराइएगा ना, जितने लोग भी इस अपराध से जुड़े हैं सबको उचित सजा मिलेगी। बहुत सारे अपराधी भागे हुए हैं, लेकिन भागकर कहाँ जाओगे, भागकर कहाँ जाओगे। धीरू भाई अंबानी ने जब मोबाइल फोन चालू किया था तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। भारतीय जनता पार्टी भारत वर्ष के 21 स्टेट में क्षमता में है।
बबल पर आप लोग कूद रहे थे, टीएमसी के लोग। आपका जो यहाँ का सांसद जिसके लिए कूद रहे थे, नाच रहे थे, सांसद बेचारे भी आज शरण में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के और कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें आप बचा लो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये यहाँ के सांसद से लोग आप इसके बल पर आप कूद रहे थे। तो अब वो समय खत्म हो जाएगी और हमने दरवाजा भी नहीं खोला और बीजेपी खत्म भी हो गई। हमने दरवाजा भी नहीं खोला, खत्म किया और तृणमूल खत्म हो गई और ये हालत हो गई। तो आने वाला दिन में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी ने बिना दरवाजा खोले हुए तृणमूल को खत्म कर दिया, तृणमूल को साफ कर दिया। अंगुली का अभी तक दाग नहीं मिटा है और तृणमूल साफ हो गया है। अंगुली का दाग नहीं मिटा और तृणमूल साफ हो गया है। तो साथियों, आइए मिलजुल कर काम करेंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर काम करते हुए इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।